नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रैक्टिस सेट तीसरा। इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड किए जा चुके हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट CTET, रीट, UP टेट और आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ये सभी इम्पोर्टेंट EVS पेडागोजी क्वेश्चंस हैं और वन लाइनर फॉर्मेट में हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं एनवायरनमेंट प्रैक्टिस सेट तीसरा। प्रैक्टिस सेट तीसरे का पहला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है 78.09%। अगला प्रश्न, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जन क्षेत्रों की सफाई। अगला प्रश्न, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का महत्व है? इसका सही आंसर है बालक का व्यक्तित्व विकास, व्यावहारिक दृष्टि से अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान। अगला प्रश्न, कौन सा जीव भारत के 3 विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? इसका सही आंसर है हिमालय। अगला प्रश्न, कौन सा रामसर घोषणा की सूची क्षेत्र में नहीं है? इसका सही आंसर है राजसमंद झील। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? सही आंसर है उभय दिशीय। अगला प्रश्न, EVS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है एनवायरमेंट स्टडीज, यानी कि EVS को हम एनवायरमेंट स्टडीज कहते हैं। अगला प्रश्न, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा इस प्रश्न का उद्देश्य में सुधार करना है। इसका सही आंसर है चिंतन कौशल में सुधार करना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? उत्तर, छात्रों के लिए प्रयुक्त अनुभव। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? इसका सही आंसर है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर खेल विधि आधारित है। अगला प्रश्न, अवलोकन, प्रयोग व खालिस्तान विज्ञान की 3 विधियां हैं? तो इसका सही आंसर है निगमन विधि विज्ञान की 3 विधियां हैं। अगला प्रश्न, EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? इसका सही आंसर है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है? इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका सही आंसर है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न, राम प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेता है, जबकि सावित्री चर्चा पर एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह उसके किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर है वैयक्तिक विभिन्नताओं का। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खालिस्तान उपलब्ध कराना चाहिए। इसका सही आंसर है प्रकरणों में अंतःनिर्मित। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है खालिस्तान का प्रयोग करना। उत्तर है इसका पोर्टफोलियो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न,
एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि है क्योंकि उत्तर इसका सही है। इसका सही आंसर है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां कौन सी हैं? इसका सही आंसर है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या द्वारा स्पष्ट करना। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरण कारकों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है शारीरिक गठन। अगला प्रश्न, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने की सहायता करता है। इसके पास में नेट उद्देश्य को बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर है ज्ञान का सह संबंध व स्थानांतरण। अगला प्रश्न, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी प्रकार उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उस पब्लिक स्कूल में किसका अनुपालन होता है? इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा का। अगला प्रश्न, विनीता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? इसका सही आंसर है सामाजिक गतिविधि सीखना। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर है जीन पियाजे महोदय को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। इसका सही आंसर है निदानात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? इसका सही आंसर है समस्त पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। इसका सही आंसर है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। अगला प्रश्न, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? इसका सही आंसर है पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। अगला प्रश्न, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। इसका सही आंसर है प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। अगला प्रश्न, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसका सही आंसर है पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है प्रायोगिक व सैद्धांतिक। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर है बेलग्रेड, यूगोस्लोवाकिया। तो साथियों, पर्यावरण प्रैक्टिस सेट का जो तीसरा वीडियो था, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे आपने तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।